भाजपा को इतनी घबराहट हुई कि वह हर तरह के दमन पर उतारू हो गई है। क्या आपको नहीं लगता है कि आज जो सत्ता में बैठे हैं डकैती दाल नहीं उनका धंधा हो गया है? अब कांग्रेस के शाही परिवार ने कल कर्नाटका में आकर के बोला है, उन्होंने कहा है कि कर्नाटका की सॉवरेनिटी की रक्षा करना चाहते हैं। कर्नाटका की सॉवरेनिटी यानी कि कर्नाटका की संप्रभुता कांग्रेस जो कह रही है, इसका मतलब है कि कांग्रेस कर्नाटका को भारत से अलग मानती है। BJP on Monday approached the Election Commission seeking cancellation of the Congress's registration as a party and urging it to file an FIR and initiate exemplary punitive action against Sonia Gandhi over her alleged remarks supporting sovereignty of Karnataka. The BJP memorandum to the EC was based on a tweet by the Congress where it said that in her speech in Hubli on May 6, Sonia had said that the Congress will not allow anyone to pose a threat to Karnataka's reputation, sovereignty and integrity. भाजपा सरकार की लूट झूठ अहंकार और नफरत ने जिस तरह का माहौल बना दिया है, उससे मुक्ति पाए बिना न तो कर्नाटका तरक्की कर सकता है और न देश में प्रगति हो सकती है। इसलिए राहुल जी के साथ हजारों लाखों लोगों ने 4000 किलोमीटर की इस पदयात्रा में हिस्सा लिया था। आप देख रही हैं कि इस यात्रा में भाजपा को इतनी घबराहट हुई कि वह हर तरह के दमन पर उतारू हो गई है। उन्हें संसदता की कोई परवाह नहीं। संवैधानिक संस्थाओं को वे अपने जेब में समझते हैं और मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या किसी भी सरकार में इस तरह की मनमानी आपने कभी देखी थी? क्या देखी थी आपने पहले? क्या लोकतंत्र ऐसे चलता है? ऐसे चलता है लोकतंत्र? नहीं। However, a transcript of her full speech indicates that Sonia did not use the word sovereignty at all in her speech. Following the BJP's memo to the EC, the Congress accused the party of fakery and falsehood and of denigrating the state's Swabhiman, self-respect. The BJP approached the EC the same day as the campaign for the Karnataka Assembly elections wrapped up. Union Environment Minister Bhupender Yadav, who led the BJP delegation to the EC, called this a, and I quote, "टुकड़े टुकड़े गैंग एजेंडा"। संप्रभुता, सॉवरेन, उस शब्द को उन्होंने जानबूझ करके प्रयोग किया है और हम देख रहे हैं कि कांग्रेस का जो चुनाव प्रचार है वो एक तरीके से जब इनका घोषणा पत्र का एजेंडा होता था, जो इनको टुकड़े टुकड़े गैंग का एजेंडा है, जो एजेंडा है भारत को कमजोर करने का, और ये उसी प्रकार के शब्द और मानसिकता का भी प्रयोग कर रहे हैं। कांग्रेस एक झूठ की बुनियाद के ऊपर प्रचार कर रही है। भारत की एकता और अखंडता के लिए जो शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए उन शब्दों का इस्तेमाल करके प्रचार कर रही है और हमारे इस सारे विषय को इलेक्शन कमीशन ने बहुत गंभीरता के साथ लिया है। और हम ये भी बता दें कि आज भी कांग्रेस अपने विज्ञापन में जिस प्रकार के आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रही है, उस प्रकार के आरोपों का कोई साक्ष्य इलेक्शन कमीशन को नहीं दे पाई, जो इस बात को सिद्ध भी करता है कि कांग्रेस केवल झूठ की बुनियाद के आधार पर इस चुनाव को लड़ रही है। कर्नाटक की जनता इसका करारा जवाब देगी, लेकिन इलेक्शन कमीशन से हम आशा करते हैं कि इलेक्शन कमीशन को देश के लोकतंत्र, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के नाते
जो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी है, उसके तहत इलेक्शन कमीशन कांग्रेस के द्वारा किए जा रहे इस देश विरोधी कृत्य के लिए एक्शन ले और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, ये आज हमने मांग कर। BJP President JP Nadda also attacked Congress on the matter. सबसे पहली बात तो ये है कि जो उन्होंने संप्रभुता की बात कही, ये कांग्रेस पार्टी के सोच के मानसिक दिवालियेपन का नतीजा है। वोट की खातिर कुछ भी बोलना और कुछ भी कहना, यह बहुत ही निंदनीय है और चिंताजनक भी है। मैं यहाँ पर एक बात बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि जो संप्रभुता की बात है, वो भी सांसद रही हैं और हैं अभी भी, और खड़गे साहब भी सांसद रहे हैं। हम क्या शपथ लेते हैं कि हम वी ओ आवर एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड वी शैल अपहोल्ड द इंटीग्रिटी एंड सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, ये कहते हैं हम। अब ऐसे कहने वाले लोग अगर कर्नाटक की संप्रभुता की बात करें, तो कर्नाटक के हजारों लाखों लोगों ने जो आज़ादी की लड़ाई भारत के लिए लड़ी, उनका अपमान है। लेकिन यह लोगों को खुश करने के लिए इस तरह की शब्दावली बोल करके ये, और आपको इसमें कोई दो राय नहीं है कि टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ ये लोग तो खड़े रहे ही हैं। तो भारत के जो बोलते हो कि भारत के होंगे टुकड़े टुकड़े इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ऐसे लोगों के साथ जो खड़े होते हों, उनके मुंह से इसी तरीके की वाणी निकलती है। Former Karnataka Chief Minister and Congress leader Jagdish Shettar, however, spoke in favor of Sonia Gandhi and dubbed the matter as a question of interpretation. It is a question of interpretation, sovereignty. Whether Congress never think about the separation of the Karnataka, separation of the India, division of India, never think about it. What is a threat to the sovereignty? It is explained by the Sonia Gandhi, not any other things. The BJP memorandum to the EC came a day after Prime Minister Narendra Modi launched an attack on the Gandhi family at a rally in Nanjangud, Mysuru. इस कर्नाटका चुनाव में कांग्रेस का शाही परिवार एक कदम और आगे बढ़ गया है, मर्यादाएं तोड़ के आगे बढ़ा है, देश की भावनाओं को कुचल करके आगे बढ़ा है। मैं जो कहने जा रहा हूं, और ये सिर्फ कर्नाटक का विषय नहीं है, मैं पूरे हिंदुस्तान को कहना चाहता हूं, बड़ी पीड़ा के साथ कहना चाहता हूं, बड़े दर्द के साथ कहना चाहता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे एक एक कन्नडिगा को मेरी इस बात को बहुत गंभीरता से सुनना चाहिए, बहुत गंभीरता से सुनना चाहिए। इस चुनाव में अब कांग्रेस के शाही परिवार ने कल कर्नाटका में आकर के बोला है, उन्होंने कहा है कि कर्नाटका की सॉवरेनिटी की रक्षा करना चाहते हैं। कर्नाटका की सॉवरेनिटी यानी कि कर्नाटका की संप्रभुता, क्या आपको पता है कि इसका अर्थ क्या होता है? इतने सालों से पार्लियामेंट में बैठे हैं, भारत के संविधान का शपथ लिया है और ये बात बोलते हैं। जब कोई देश, सुनिए दोस्तों, जब कोई देश आजाद हो जाता है तो उस देश को संप्रभु राष्ट्र कहते हैं। कांग्रेस जो कह रही है, इसका मतलब है कि कांग्रेस कर्नाटका को भारत से अलग मानती है। क्या आपको मंजूर है ये बात? आपको मंजूर है? ऐसा कहने वाली कांग्रेस को सजा करोगे नहीं करोगे? भाइयों बहनों, इसका मतलब है कि कांग्रेस खुलकर कर्नाटका को भारत से अलग करने की वकालत कर रही है। टुकड़े टुकड़े गैंग की बीमारी कांग्रेस में इतनी ऊपर तक पहुंच
जाएगी, मैंने कभी सोचा तक नहीं था। The Election Commission has now asked Congress President Mallikarjun Kharge to clarify and take rectification measures over party leader Sonia Gandhi's alleged remarks.